चले बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन का सेकंड पार्ट। फंक्शन रिलेशन के बारे में तो कल हमने पढ़ ही लिया था, है ना। रिफ्रैक्टिव हो गया, हमारे पास हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। देन अ रूल एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अगर एक रूल है जो दोनों सेट्स के बीच में काम करता है, सच दैट एक एलिमेंट है एक्स जो ए में लाई करता है, देन अ यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ एक्स टू बी। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स में काम करता है और रूल जो फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स बी को बिलोंग करता है। अगर x a में है और एफ एक्स बी को बिलोंग करता है तो हम कहते हैं इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर x एलिमेंट a में है और दोनों के बीच में कोई रूल काम कर रहा है, कोई इक्वेशन काम कर रही है और एफ एक्स जो फंक्शन बना वो b को बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स को यहाँ पर फंक्शन बोलेंगे। सच दैट f इज सच दैट a बिलोंग्स टू b। ठीक है, एफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज, और यहाँ पे जो एफ एक्स होगी ना वो इमेज होगी x की, while x is called the pre image। अगर x इमेज है और यहाँ पर अगर यहाँ पर fx एक इमेज है तो x यहाँ पर प्री इमेज होगी। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक फंक्शन है fx, वो कह रहा है ना एक रूल है, रूल मैंने बनाया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। मैंने एक सेट a लिया यहाँ पर और इसके एलिमेंट माने 1 2 3 4। यहां पर मैंने एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट है मेरे पास 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, मेरे पास रूल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं क्योंकि सेट एक एलिमेंट है 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 1, सो f1 हो गया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, f2 हो गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 3 लिया, 3 लिया हमने, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 4 लिया, f4 इज इक्वल टू हो गया 16। तो मेरे पास केवल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो जब मैंने इनको एक इमेज के फॉर्म में रखा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये मेरे पास सेट A आ गया, ये मेरे पास सेट B आ गया, सेट A सेट B। सेट A का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, सेट B का एलिमेंट क्या है 1 4 9 16 एंड 25। जब मैंने इन दोनों सेट के बीच में एक फंक्शन काम करा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग जब हमने 1 डाला तो मेरी इमेज आई 1, जब मैंने 2 डाला इमेज आई 4, जब मैंने 3 डाला इमेज आई 9, जब मैंने 4 डाला इमेज आई 16। लेकिन 25 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो सिंपल शब्दों में बता दूं, यहाँ पर जो फंक्शन होता है ना वो रिलेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन फंक्शन में 1 इमेज बनती है, यानी एक सिंगल यूनिक इमेज बनेगी, राइट। तो उसे फंक्शन बोलते हैं। एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं बन सकती फंक्शन में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसे बोलते हैं हम इनपुट मानिए डोमेन मानिए, दिस इज डोमेन। जो डोमेन का पार्ट है, डोमेन का पार्ट हो गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है सेट बी, उसे बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का पार्ट क्या हो गया 1 4 9 16 एंड 25। लेकिन ये जो एक दूसरे से एसोसिएटेड है एलिमेंट, यानी 1 रखने पर 1 आ रहा है, 2 पर 4, 3 पर 9, 4 पर 16, या 1 की प्री इमेज 1 आ रही है, 4 की प्री इमेज 2 आ रही है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 9 की प्री इमेज 3 आ रही है, 16 की 4। तो ये जो हमारा 1 4 9 16 है इसे बोलते हैं हम रेंज। ये हमारी रेंज निकल के आ गई। रेंज क्या हो गया 1 4 9 एंड 16, और 25 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज वो एलिमेंट होते हैं जिनकी कोई प्री इमेज बनती है, लेकिन कोडोमेन हम उसे बोलते हैं जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बनती। So 1 4 9 16 and 25 are the element of the codomain. 1 2 3 4 are the element of the domain, and 1 4 9 16 are the range.
ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज और कहना चाहता हूं, देखिए अगर ये हमारा डोमेन है तो ये हमारा रेंज हो गया 1 4 16 1 4 9 एंड 16। लेकिन अगर मैं शुरुआत करता हूं यहां से, अगर हमारी इमेज सेट बी के अंदर, अगर हमारी इमेज क्या है 1 4 9 एंड 16, तो ये जो 1 2 3 4 है तो इसे बोलेंगे हम प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या होगी हमारी? प्री इमेज होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर ये हमारी इमेज है, दिस इज प्री इमेज। अगर हमारा डोमेन है तो बी पार्ट हमारा कोडोमेन, लेकिन हमारा 1 4 9 16 हमारी रेंज कहलाएगी। कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब हम टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। टाइप ऑफ फंक्शन, सबसे पहले मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। लेट f be such that a tends to b, यानी सेट a से सेट b is called many one function, many one function if, अब देखिए इसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। मैनी वन फंक्शन से ही समझ में आ रहा है, मैनी वन से, जब मैनी मींस दैट मोर देन वन एलिमेंट एसोसिएटेड विद द वन एलिमेंट। जब सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट को अप्रोच करते हैं उसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर देन two elements have two elements in A have their same image in B, है ना, same image in B is called many one function। यानी जब ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज बी में बनाए तो उसे मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक मैंने फंक्शन कंसीडर कर लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। ठीक है ना, तो अगर मैं x इज इक्वल टू रियल फंक्शन है, वहां पर x बिलोंग्स टू रियल फंक्शन, रियल नंबर है। अगर जब मैंने x की जगह -1 लिया, ठीक है ना, f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी 1। जब मैंने x की जगह 1 लिया, f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1। जब मैंने x की वैल्यू 2 ली, f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। जब मैंने 3 लिया, f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9। यानी -1 1 2 3 कितनी मान, और ये जगह 1 2 3 4 5 6 ये कुछ पर्टिकुलर नंबर ले रहा हूँ, 4 9, ठीक है ना, 1 4 9 16 लाइक दिस। तो ध्यान से देखिए, 1 की इमेज क्या है, दिस इज 1, और 1 की इमेज क्या है, दिस इज ऑल्सो 1। यानी -1 भी 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 भी 1 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब मैनी नंबर अप्रोच टू सिंगल नंबर, दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। और जरूरी नहीं है कि आपका हर एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा इमेज बनाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट को दो या दो से ज्यादा इमेज बनाने की जरूरत है। अगर आपके सेट में चाहे एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके दो या दो से ज्यादा इमेज बन रही है और बाकी सबकी सिंगल इमेज बन रही है, तो भी हम इसे मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज दो या दो से ज्यादा बन रही है तो मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना जरूरी है जिसकी 2 और मोर देन 2 इमेज बननी जरूरी है, जिसकी वजह से हम उसे मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, सेकंड है हमारे पास वन फंक्शन। इस वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। याद रखना इसका सेकंड वर्ड, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f is such that a tends to b is called one function if
distinct element in A is associated with distinct element in B यानी A का हर एक एलिमेंट डिफरेंट इमेज बनाएगा, उससे बोलते हैं हम वन फंक्शन। जैसे कि फंक्शन कंसीडर कर लें, जैसे fx इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालता हूँ f1 तो मुझे 1 मिलता है। अगर x इज इक्वल टू मैं 2 डालता हूँ f2 2 देगा। x इज इक्वल टू 3 डालता हूँ तो ये मुझे 3 देगा। यानी fx1 इज इक्वल टू fx2। सिंगल एलिमेंट पर सिंगल इमेज बनेगी, ठीक है ना। सिंगल एलिमेंट पर सिंगल इमेज जब बनती है उसे बोलते हैं हम वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया 1 2 3, तो 1 2 3 ये सिंगल इमेज हमारी बन रही है, इसे बोलते हैं वन फंक्शन। ये लाइन रखना, जब भी हम वन फंक्शन प्रूव करेंगे तो हम fx1 इक्वल टू fx2 जरूर लेंगे। बच्चों इस चीज को ध्यान रखना जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। When we take one function, when we prove one function, injective function, we will take fx1 is equal to fx2. चले, come to the next. जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Let f be the set of natural numbers such that fx is equal to 2x, ठीक है। therefore हम वन फंक्शन के लिए क्या लेते हैं, fx1 is equal to fx2, और fx1 है, अगर x1 है इट बिकम 2x1 is equal to 2x2, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। 2x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, x1 इज इक्वल टू x2। यानी अगर आपको कभी वन फंक्शन प्रूफ करना है तो आप यहां से शुरू करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, जो भी फंक्शन गिवन है, जैसे fx1 इज fx इज इक्वल टू 2x है, तो अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 होगा। हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो 2x1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन 2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। अगर आप x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव कर पाते हैं तो हम कहेंगे द गिवन फंक्शन इज वन फंक्शन, अदरवाइज इट विल नॉट। चले, कम टू द नेक्स्ट। चले बच्चों, अगला फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, याद रखना ये। जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शन वन फंक्शन हो गया, ऐसी ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। कभी कभी ऑन टू ना कहकर वो सर्जेक्टिव बोलता है, वन ना कहकर वो इंजेक्टिव बोलता है, तो ये वर्ड भी हमें याद होने चाहिए। ऑन टू फंक्शन कहते किसे हैं, हम कहेंगे अ फंक्शन f is such that a tends to b is called onto function is called onto function if every element in b has at least one pre-image in A। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब कोडोमेन यानी बी सेट जो है ना, एवरी एलिमेंट इन बी यानी बी सेट में हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी जरूरी है। जैसे कि मेरे पास कोई सेट ए है, ये रहा, इसके एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है ना, और बी है हमारे पास इसका एलिमेंट, तो इसका एलिमेंट मान ले 1 2 3 4 5। जैसे 1 की इमेज ये हो गई, होनी जरूरी है, इसकी ये हो गई, 3 की ये हो गई, 4 की भी बी हो गई, ठीक है ना, और 5 की हो गई ए, ठीक है ना। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एलिमेंट की, देखिए सारे इमेज है, हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट एक प्री इमेज है, हालांकि इसकी दो इमेज बन रही है, तो इसका मतलब नहीं है, हमने ऑन टू फंक्शन उसे बोला कि इस कोडोमेन वाले पार्ट में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, एटलीस्ट एक प्री इमेज बननी जरूरी है। जब कम से कम एक प्री इमेज यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी तभी उसे हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन ले लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसे प्रूव कैसे करते हैं ऑन टू फंक्शन, मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, y अपॉन 2। अब x की वैल्यू y अपॉन 2 अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा x की जगह तो क्या आ जाएगा, x की जगह y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट की तो राइट हैंड साइड में पुट करनी पड़ेगी y अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू y। इससे प्रूफ होता है जब y आ जाता है, इससे एक बात प्रूफ होती है कि हर b में, सेट b में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। और अगर आपकी प्री इमेज ये y आ जाता है तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। अगर प्री इमेज होगी तो हम कह सकते हैं यस इट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, fx इक्वल टू 2x फंक्शन है, fx को y कंसीडर करो, 2 को y के नीचे ले आओ तो y अपॉन 2 आ गया, x की वैल्यू इक्वेशन, अपनी इक्वेशन जो गिवन है उसमें पुट कर दो, y अपॉन 2 सिंप्लीफाई करके अगर y आ जाता है, इस तरह से आपको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना होगा। ये एक प्रोसीजर है जो मैं आपको इसके साथ साथ बताता चल रहा हूं, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब मेरे पास नेक्स्ट है इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन हम कहेंगे अ फंक्शन f इज सच दैट a टेंड्स टू b, ठीक है ना, a टेंड्स टू b in which there is a one element in which there is at least there is one element is said to be into if there is exist even one element in B having no preimage in A is said to into function if there is at least one element in B, at least one element in B which has no pre-image in A, in B it has no pre-image in A। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन ऐसा जिसके अंदर बी सेट में जितने भी एलिमेंट है उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बने, तो उसे बोलते हैं हम इनटू फंक्शन। जैसे कि मैंने एक फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास सेट ए क्या है, सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी क्या है, मेरे पास है 1 4 9 16 एंड 25। फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये मेरे पास सेट ए हो गया, ये मेरे पास सेट बी हो गया, तो हो गया 1 2 3 4 और ये 1 4 9 16 एंड 25। अब देखिए 1 की प्री इमेज 1 है, इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग 1 की प्री इमेज 1 होगी, 4 की होगी 2, ठीक है, 9 की होगी 3 और 16 की हो गई 4, ठीक है ना। लेकिन 25 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज इसमें नहीं बन रही, तो इस केस में हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिलेटेड टू दिस वन इज द इनटू फंक्शन, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही, देयरफॉर वी कैन से दिस इज द इनटू फंक्शन। चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। Bijective function a function f is said to be bijective if it is
1 एंड ऑन टू, यानी वो फंक्शन जो 1 और ऑन टू फंक्शन यानी दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वही होते हैं जो 1 और ऑन टू होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है, तो ये तुम्हें आना बहुत जरूरी है। हालांकि आगे एक इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। इन्वर्टिबल फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन एक ही होता है, सिर्फ 1 ऑन टू प्रूफ करते हैं, इसलिए इन्वर्टिबल फंक्शन हटा दिया गया क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी है। तो 1 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एफ इज सच दैट n टेंस टू n, यानी फंक्शन नेचुरल नंबर से मिलकर बना हुआ है। n टेंस टू n इज नेचुरल नंबर और फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नेचुरल नंबर है। शो दैट f इज 1 एंड इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू, इनटू फंक्शन। चलिए 1 फंक्शन, 1 फंक्शन अगर 1 प्रूफ करना है तो मैंने क्या कहा था, यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत करना। 1 फंक्शन प्रूफ कैसे करते हैं वही सब सिखा रहा हूं, ठीक है, लिखना ऐसे ही है। fx1 इज इक्वल टू fx2, जब fx इज इक्वल टू 2x है तो fx1 इज इक्वल टू 2x1 हो गया, और fx इज इक्वल टू 2x तो fx2 इज इक्वल टू 2x2 हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। 2x1 अपॉन 2, 2x2 अपॉन 2, यानी x1 इज इक्वल टू x2। हैंस f इज 1 f हमारा 1 फंक्शन प्रूफ हो गया। चलिए अब हमें प्रूफ करना है इनटू फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू 2x कर लिया, 2 को इसके नीचे जाओ, x की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन 2। तो बच्चों मुझे अपनी बात को प्रूफ करना है, दिस इज अ इनटू फंक्शन। तो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मुझे अच्छी तरह मालूम है इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके सेट बी में यानी कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, राइट। एटलीस्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूं जो कि नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन नेचुरल नंबर यूज करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर पाता हूं मैं तो इसका मतलब उसकी कोई प्री इमेज है नहीं। जब प्री इमेज नहीं है तो हमने प्रूफ कर दिया इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने कहा लेट x इज इक्वल टू 3 क्या है, 3 इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, बिलोंग्स टू कर देते हैं, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो मैंने लिया तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 विच इज 1.5 आ गया, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये जो मेरा रिजल्ट निकल कर आया ये मेरा नेचुरल नंबर है ही नहीं। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो एक नंबर ऐसा हो गया इसकी कोई प्री इमेज है नहीं। therefore x is equal to 3 has no pre-image, है ना, no pre-image, so f is into function। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f is such that r tends to r such that fx is equal to x square। नाइदर 1 ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है। हम कहेंगे गिवन फंक्शन is consist of real numbers, therefore है ना, therefore x is equal to 1, मैंने 1 ले लिया, x is equal to 1 रखा, therefore when x is equal to 1 तो 1 का स्क्वायर देखो 1 आ गया, and when x is equal to -1 is equal to
-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -1 और 1 लिया, -1 का भी रेंज 1 है और 1 की भी 1 है। और हमने पहले ही आपको बताया था, है ना, अगर डोमेन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी रेंज सेम होती है, वो 1 फंक्शन नहीं, वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो उसने प्रूफ करके कहा कि प्रूफ करो ये एक 1 फंक्शन ही है। सो f इज नॉट 1 फंक्शन, f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चले, अब हमें प्रूव करना है नाइदर ऑन टू fx इज इक्वल टू fx, नाउ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे तो हम अपनी बात करें स्टेटमेंट देकर भी प्रूफ कर सकते हैं कि इफ वी कंसीडर एनी नंबर इन द इमेज -1 इट डज नॉट हैज एनी प्री इमेज, है ना। अगर मैं, क्योंकि इनटू फंक्शन कौन सा होता है, इनटू फंक्शन ये होता है कि कोड डोमेन में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इसकी कोई प्री इमेज ना हो। और मेरा फंक्शन तो रियल नंबर है, अगर मैं रियल नंबर -1 कंसिडर कर लूँ कोडोमेन में, तो एक्स स्क्वायर की वजह से √-1 आ जाएगा, जो कि इमेजिनरी नंबर है, उसकी कोई प्री इमेज तो बनेगी नहीं। तो आप इसको डायरेक्टली स्टेटमेंट करके भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे इफ वी कंसिडर -1 इन codomain, then it will not have any pre-image in domain, है ना। So f is into function, है ना, f is into function। क्योंकि अगर हम -1 कंसिडर कर लें यहाँ पर, तो उसकी जो प्री इमेज आएगी वो एक इमेजिनरी नंबर आएगी, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज इनटू फंक्शन। क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही। जब प्री इमेज नहीं बन रही तो कॉमन सेंस की बात है, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अगेन वी हैव द अनदर क्वेश्चन इज दैट show that the function f is such that r tends to r, fx is equal to modulus x is neither 1 nor on to। हमने कहा क्योंकि रियल नंबर से, हमने कहा let x is equal to 1, तो f1 is equal to 1, तो इसका आंसर आ गया 1। हमने कहा x is equal to -1, इट्स implies that f -1 is equal to modulus -1 is equal to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a ये b, 1 और -1 1 की इमेज भी 1 हो गई और -1 की इमेज भी 1 हो गई। thus two elements in A have same image in D, so it is not 1 ठीक है ना, 1 क्योंकि A में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे जिनकी सेम इमेज बन रही है, सो दिस इज 1 फंक्शन। नाउ इसके बाद हमें प्रूव करना है कि दिस इज ऑन टू फंक्शन। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, फंक्शन है मेरे पास fx इज इक्वल टू मॉडुलस x। जब मैंने x के अंदर 1 डाला, बाहर 1 निकला। जब मैंने -1 डाला तो भी 1 निकला। तो जब हम यहाँ पर फाइनली पहुंच गए, इस 1 पर हम फाइनली पहुंच गए, तो क्या एक -1 और एक 1, क्या मुझे बताइए जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं किसके पास जाऊं, कैसे पता लगाऊं कि ये जो 1 है ये इसकी प्री इमेज -1 है 1? कोई मेथड ही नहीं है। इट इज नॉट क्लियर कि 1 की प्री इमेज -1 रही होगी या 1 रही होगी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया इफ वी कंसीडर -1 इन कोडोमेन R, then it is clear that there is no real number in X whose modulus is -1, है ना। जब मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, कंसे -1 इन कोडोमेन ऑफ R -1 रखते हैं, तो ये क्लियर ही नहीं होता है कि किसका मॉडुलस -1 है, यानी ये हमारे पास -1 एक्चुअल में किसकी वैल्यू है। सो क्योंकि क्लियर नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे f इज नॉट ऑन टू। ये क्लियर होना बहुत जरूरी, प्री डिफाइंड, बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन होना जरूरी है कि ये जो 1 इमेज बन रही है वो किसकी, -1 की या 1 की।
क्योंकि क्लियर नहीं है कि ये इमेज -1 की है 1 की या फिर 1 की, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एनी रियल नंबर x वी डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। चलिए ले लेते हैं, देखिए fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू लिया 1.1, तो 1.1 लूंगा अगर मैं x की जगह, तो 1.1 की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x की जगह 1.2 लेता हूं तो इसका ना 1.2 की वैल्यू भी हमारी 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। सो इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। फिर से देखो, अब यहां से निकलने के बाद 1.1 की वैल्यू भी 1 और 1.2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये तो क्लियरली डिफाइन ही नहीं है कि ये जो 1 इमेज है वो किसकी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दस टू different numbers have same image, so it is not 1 है ना। तो इट इज नॉट 1 क्योंकि दो डिफरेंट नंबर की इमेज सेम आ रही है, तो हम ये बोलेंगे इट इज नॉट 1 क्योंकि ये पता ही लगा पाएंगे भाई 1.1 की इमेज है, 1.2 की है, 1.3 की है या 1.5 की है। तो इसलिए जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, इसका ग्राफ यहाँ से शो करें, यहाँ पर खत्म होता है इस तरह से। कंटिन्यूस ग्राफ कभी नहीं होता, ठीक है ना, जब इसका कंटिन्यूटी है ही नहीं और हमें ये भी नहीं मालूम कि एक्चुअल में ये वैल्यू किसकी है, तो हम कहते हैं इट इज नॉट 1 चलिए ऑन टू फंक्शन करते हैं। चलिए ऑन टू फंक्शन के लिए भी हम ऐसे लिख देंगे, clearly there is no any element whose image is 1.1 है ना। तो fx is equal to greatest integer function of x is equal to, this is equal to, that is 1.1। कोई फंक्शन ऐसा है ही नहीं जिसकी वैल्यू 1.1 होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से निकलने के बाद 1 ही आता। अब 1 किसकी इमेज है हमें यही नहीं मालूम, और अगर हम 1 लिख भी दें तो इसकी प्री इमेज क्या होगी ये भी हमें नहीं मालूम। तो हमने लिखा क्लियरली देयर इज नो एनी एलिमेंट हुज इमेज इज 1.1, कोई 1.1 तो है ही नहीं, ठीक है ना। सो बिकॉज इट इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन, इसे स्टेटमेंट को ठीक से दे देना, therefore fx is not onto, तो fx एक onto फंक्शन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट R0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, शो दैट f R0 टेंड्स टू R0 fx इक्वल टू 1 upon x इज 1 एंड onto। चलिए 1 फंक्शन, एक ही तरीका है बच्चों 1 फंक्शन का। 1 फंक्शन हमने कहा लेट fx1 is equal to fx2, therefore fx1 1 upon x1 is equal to 1 upon x2, therefore x1 is equal to x2, therefore we can say hence, या लिख दीजिए डायरेक्टली, hence fx